नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। डोली रुद्रनाथ से प्रस्थान करेगी यात्रा। 500 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अशासकीय स्कूलों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता की होगी सीबीसीआईडी जांच। सीएम धामी ने दिए निर्देश। 31,000 द्वीपों की रोशनी से जगमगाया द्रोड़ सागर। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। चमोली में भूतापीय ऊर्जा की तलाश करेगा यूजेवीएनएल। निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। उत्तरकाशी में थूक जिहाद मामले में पहली बार एफएसएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। रेस्तरां संचालक पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में 10,000 आयुष्मान कार्ड किए गए रद्द। गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने पर हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। और खबर रुड़की से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को एक नई दिशा देने जा रहा है रुड़की। यहां 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मंगलौर मार्ग पर बने अत्याधुनिक कार्यालय का शुभारंभ हवन पूजन के साथ होगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए हैं। खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट मोड जारी किया है। डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि कार्यालय न सिर्फ कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का केंद्र बनेगा, बल्कि संगठन की मजबूती और आगामी मिशन 2027 की तैयारियों में भी अहम भूमिका निभाएगा। उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और साथ ही हमने अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब, हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी, और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे ऐसे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमने सभी को आमंत्रित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग यहाँ आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हम पार्टी की, यहाँ कार्यालय के द्वारा पार्टी की रीति नीति और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया, जहां जनता और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आमजन की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कंजाबाग तिराहे पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा करीब 47 लाख की लागत से स्थापित किए गए 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजन अर्चन कर फीता काटते हुए ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ध्वज देश की अखंडता और शौर्य का प्रतीक है और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त 8वें मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन और हिंदुस्तान जिंक व ममता संगठन के संयुक्त सहयोग से एक अन्य स्वास्थ्य वाहन को अपने निजी आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमको सफलता मिली। और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति प्रेरित करता रहेगा। और मैं सभी को, सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने की सबको शुभकामनाएं।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करना अब लोगों को भारी पड़ रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों, ढाबों और होटलों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए 42 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 12 वाहनों को भी सीज किया जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। साथ ही 10,500 का संयोजन शुल्क भी वसूला गया। ये अभियान उन लोगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से चलाया गया है जो सार्वजनिक जगहों पर बैठकर शराब पीते हैं और शांति भंग करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आगे से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते या पिलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी हरिद्वार ने निर्देश दिए कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हरिद्वार पुलिस का ये अभियान शहर को सुरक्षित, शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जारी रहेगा। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां भाजपा नेता प्रमोद खारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि लक्सर विधानसभा बीते 15 सालों से विकास के लिए तरस रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, यहां तक कि जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उन्होंने साफ किया कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लक्सर को उसका हक दिलाकर ही रहेंगे। प्रमोद खारी ने कहा कि लक्सर से अब चमकने का वक्त आ गया है। उन्होंने सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा करते हुए बताया कि वे अब अपने निजी खर्चे से 27 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवा चुके हैं और बाकी गांव में भी ये काम जारी है। इसके अलावा उन्होंने लक्सर क्षेत्र को जल्द ही एक एम्बुलेंस देने की भी घोषणा की है। सबसे बड़ी बात ये रही कि खारी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा टिकट दे या ना दे, लक्सर की जनता उनके साथ है और वे हाल में चुनाव लड़ेंगे। पहले तो ये था कि हमने एक अभियान चलाया था, गांव-गांव लाइट अभियान, स्ट्रीट लाइट अभियान, जो पूरे लक्सर में 27 गांवों में हम लगा चुके हैं और मैक्सिमम 74 विलेजेस है हमारे लक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 27 गांव में हम लोग लाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो ये अभियान हमारा जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि एक गाँव में गए, उस गाँव में हमारे कुछ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि साहब हमारे गाँव में अंधेरा है, लाइट नहीं है। तभी मेरे दिमाग में अलग जगह कि भाई पूरे गांव-गांव में हम लाइट देंगे। उसी दौरान हमने ये कुछ 1 महीने से के आसपास ये हो गया होगा, हमने लाइट अभियान हमने चलाया पूरे गांव में। अब तक 27 गांवों में लाइट हम लगा चुके हैं और ये प्रण भी लिया है मैंने कि पूरी विधानसभा में, पूरे जितने भी गांव आते हैं हमारे लक्सर विधानसभा में, सब में हम लोग लाइट लगा रहे हैं। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां दीपावली पर्व नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उप जिलाधिकारी कालाढूंगी विपिन पंत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने मिठाई की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। ये कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने और आमजन की सेहत को ध्यान में रखते हुए की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कुछ मिठाई की दुकानों से खोए के सैंपल लिए, जिनकी जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान 2 सिलेंडर भी जब्त किए गए, जिनका उपयोग संभवतः अवैध रूप से किया जा रहा था। एसडीएम विपिन पंत ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि त्योहारों के सीजन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की मिलावट या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ और बढ़िया जो है मिठाई और तमाम खाने के सामान मिले, इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम द्वारा सारे जो मिठाई की शॉप्स हैं वहाँ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के साथ साथ संदेह के आधार पर जितनी संभावना थी संदेह की, उनके सैंपल लिए गए हैं। जो लैब से जाँच होने पर अगर सही नहीं पाए जाते तो उन सबके विरुद्ध माननीय कोर्ट में केस फाइल किया गया। और यहाँ पुलिस की प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है। एहतियातन पर्व से पूर्व जो है, जैसा कि पर्वों देखने को मिलता है, एडल्ट्रेटेड स्वीट्स वगैरह बिक्री होती है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई के दृष्टिगत छापेमारी कार्रवाई की गई है। जहाँ पर प्रथम दृष्टिया उल्लंघन पाए गए हैं तो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, चालानी कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया है।
और रिमेनिंग में जो मावे वगैरह के सैंपल्स लिए गए उनको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है सैंपल एकत्र कर। और अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है विधि सम्मत जो भी कार्रवाई वो प्रस्तावित कर दी जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से संघ के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। ये सभा मुख्य उत्तराखंड जल संसाधन देहरादून परिसर में हुई, जिसमें कई मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक से मिले और उनके साथ उनकी मांगों को लेकर वार्ता की गई। लेकिन ये वार्ता विफल रही। कैसे योजनाएं चलेंगी, कैसे राजस्व का। हमारे महामंत्री हैं मनोहर लाल जोशी जी ने पूर्व में एक डिमांड चार्ट प्रबंधक पक्ष को दिया था और प्रतिलिपि शासन और सरकार को की थी। मेरा मानना यह है कि जो भी संगठन द्वारा मांग पत्र दिए जाते हैं उस पर प्रबंधक पक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इस संबंध में प्रबंधक पक्ष द्वारा संगठन से वार्ता कर लेनी चाहिए। परंतु अफसोस इस बात का है कि प्रबंधक पक्ष और संगठन में सामंजस्य नहीं है। प्रबंधक पक्ष द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को नकारा जा रहा है, अनावश्यक हस्तांतरण किए जा रहे हैं। तो है उनके 11 और उन 11 मसलों में से 2-3 मसलों पर बात हुई और फिर उसके बाद जो है कर्मचारी बेचारे चले गए। नियमों के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नियम में बनता है वो हम बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं और रात दिन यही कोशिश करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को कोई तकलीफ ना हो। कर्मचारी संघ की आज आम बैठक है। इसमें हमारी 10 बिंदुओं पे मांग है। जो मेन मांग हमारी, जो इन्होंने हस्तांतरण किए है हमारे अनावश्यक, अभी कोई ट्रांसफ़र नीति नहीं है हमारे यहाँ और ना इस समय सीजन है ट्रांसफ़र का। तो मेन हमारा मुद्दा यही है। और दूसरा हमारा 96 वाला मुद्दा है कि 96 से हमने रेगुलर की मांग करी थी और कोर्स हम 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी आदेश नहीं किया है, फिर भी इसमें ढिलाई कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारा आज कठोर जो भी कदम होगा वो उठाएंगे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां जगजीतपुर स्थित डीपीएस दौलतपुर जूनियर स्कूल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बंदरों के एक झुंड ने स्कूल बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस हमले में ड्राइवर सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना स्कूल परिसर के अंदर की है, जहां अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड घुस गया। इसी दौरान ड्राइवर सोमपाल उनकी चपेट में आ गया। बंदरों ने उन पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमले के वक्त स्कूल परिसर में मौजूद बच्चों और स्टाफ में डर का माहौल बन गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह एकजुट होकर बंदरों को भगाया और घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अब खबर खटीमा से है, जहां सीएमओ उधम सिंह नगर ने स्थानीय अस्पताल पहुंचकर बैठक करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। विभागीय अधिकारी ने इस दौरान बैठक में शामिल स्थानीय चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता और एएनएम से एक-एक कर जानकारियां मांगी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया और कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्र स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होने से क्षेत्रीय लोगों को आसानी रहेगी। आशा और एएनएम को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करने पर जोर दिया गया। तो ये बैठक थी बेसिकली आशा एएनएम को इनक्वास की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, तो उसके लिए बुलाया गया और उस रिगार्डिंग ये बैठक हो रही थी। आज क्योंकि आदरणीय सीएम साहब धामी जी का प्रोग्राम था, उसमें आया था, तो मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। थोड़ी गंदगी आती थी, इसका इंस्ट्रक्शंस दे दिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। नैनीताल के तल्लीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल क्षेत्र की नाबालिग छात्र के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री देव सिंह बगड़वाल को कड़ी सजा दिलाने व नगर का माहौल दूषित करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर भाजपा का पुतला फूका। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा बेटियों के साथ प्रदेश को शर्मसार वाली घटनाएं सामने आती हैं। पार्टी द्वारा नैनीताल को शर्मसार करने वाले आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। आज जो पुतला दिया गया आप लोगों के संज्ञान में भी है। मीडिया के द्वारा हमें भी पता चला कि नैनीताल की एक नाबालिग छात्रा के संग भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता जो वरिष्ठ पदाधिकारी रहा है इनके युवा मोर्चा में, ये देवू बगड़वाल जो जिला मंत्री युवा मोर्चा में पूर्व मंडल महामंत्री भी रहा है, तो वो इस अपराध का मूल दोषी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें डर है कि पूर्व में भी इनके चंपावत के, सल्ट के, हरिद्वार का सैनी था। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला मुख्यालय एक रेस्टोरेंट में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। इसके विरोध में हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने बाजार में दुकानें बंद कराई और प्रदर्शन किया। वहीं थूक जिहाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समुदाय विशेष का युवक तंदूरी रोटी में थूकता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने उस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत जाँच के जुट गई है। वहीं आपको बता दें, युवाओं ने थूक जिहाद के विरोध में जिला मुख्यालय में मंडी व समस्त दुकानें बंद करवाई। साथ ही थूक जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले समुदाय विशेष के युवक पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली और उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को बुलाया गया। मैं यहाँ पे आ गया, वो अभी कोतवाली में ही बैठे हुए हैं और हमने उनको जो है कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है। जो उत्तरकाशी के अंदर इन जिहादियों का बहुत बड़ा कब्जा हो चुका है। आज ही देखो, कल जो है घटना आई है, वीडियो सामने आया है, क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय थूक रहा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए और जितने लोग हैं जो हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं और तमाम लोग, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, सबके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे, सबकी दुकानों पे, सबके ठेलियों पे उनके पहचान, सही पहचान के साथ नाम अगर प्रशासन जब तक लिखने के लिए नहीं इनको कहता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। दर्शन में ये है, ये यहाँ पर जो पूरा उत्तराखंड जो है देवभूमि हमारी और उत्तरकाशी जो है हमारी जो काशी विश्वनाथ की धर्म नगरी है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे कल एक वीडियो आई थी, उसमें जो रोटी पे जो थूक रहा है यूं करके जो बात, तो इनको जो है पहले से जो मतलब से ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको कि हिंदू धर्म को जो इनको सनातन धर्म से डर लगता है, उनको हमारे धर्म को जो भ्रष्ट करना, हमारी माता यहाँ जल चढ़ा के। और अब खबर नोएडा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब नोएडा के स्थानीय बाजारों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ये अभियान न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में भी खुशहाली ला रहा है। इस अभियान ने लोगों की क्रय प्रवृत्ति को प्रभावित किया है, जिसके चलते बाजारों में स्वदेशी चीजों की मांग में वृद्धि हुई है। स्थानीय उत्पादों को अपनाने की इस भावना से कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार ने अपनी खुशी जताते हुए बताया कि लोग अब विदेशी सामानों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर नैनीताल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म भारत संकल्प अभियान के तहत नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के सभागार में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भाजपा कुंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में नैनीताल विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली पहली बार नैनीताल पहुंचे प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया।
से लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती तक चलने वाला है। इस अभियान का मूल मंत्र है स्वदेशी। हम केवल आर्थिक आधार पर स्वदेशी का विचार नहीं करें, हम विचार से भी स्वदेशी करें, भाव से विचार स्वदेशी का आचरण करें, आचार व्यवहार से हम स्वदेशी अपने जीवन में अपनाएं। तो इस स्वदेशी को लेकर के जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और जो हमारा एक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मैं समझता हूं कि इस स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना पूर्ण होगी। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल में आगामी आने वाले दीपावली पर्व के दृष्टिगत नशा तस्करी व जुआ खेलने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कालाढूंगी अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोटबाग क्षेत्र जंगल से 5 अभियुक्तों को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार किया गया और 3 अभियुक्त फरार होने में कामयाब हुए। कोतवाली कालाढूंगी द्वारा आज 5 अभियुक्तों को ताश की बाजी लगाकर हार जीत के खेल में जुए में 13G एक्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5,66,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, आमजन की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डीएम रयाल ने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में युवाओं को प्रैक्टिस कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले की खेल प्रतिभाओं को पहचान और दिशा मिले ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर सकें। अखबार की कटिंग वो सबको के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है, उस दिन उनके पास खाली समय होता है, तो वो स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।